रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। महिला बाल विकास विभाग में। बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी है जी सर। क्या स्ट्रेटेजी रही, मैं मूल मंत्र जानना चाहूँगा। बीआईए से पढ़े हो, यहाँ का योगदान कैसा रहा जीवन में और आप परीक्षा में? सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। आंसर राइटिंग्स में कुछ इश्यूज थे और साइंस मेरा थोड़ा वीक था कहीं ना कहीं। क्योंकि आपको भी प्रॉपर और सही गाइडेंस मिला और इसीलिए आपके हाथ में एक सरकारी अधिकारी का सपना जो पोस्ट है, इसको सपना लेके आए थे आप। बिल्कुल, ये सपना आप ही का था कि घर वालों का कहने पे आप ये लाइन में आया? दूसरा CGPSC के लिए और या किसी भी तरीके के प्रिपरेशन के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि एक बार पर तैयारी करिए। मैंने एक लाइन भी सुना था कि कुछ समय पहले ओपी चौधरी साहब ने बोला इस चीज़ को कि मैं गिनती की पढ़ाई नहीं करता था, मैंने केवल उस चीज़ के लिए पढ़ाई किया जो मुझे बनना था। ओपी चौधरी साहब का है कि मैं और भी पढ़ सकता था पर मैंने गिनती की पढ़ाई नहीं की कि मैं ये भी डिग्री रखा हूँ, ये भी रखा हूँ, ये भी रखा हूँ, ये भी रखा हूँ। तो ये गिनती की पढ़ाई ना करें कि ये भी एग्जाम दूंगा, ये भी दूंगा, वो भी दूंगा, वो भी दूंगा। एक पढ़ाई करिए और सारी गिनती उसके अंदर। PSC का जो P है ना, मुझे लगता है वो पेशेंस ही है। तो PSC में जब आप पेशेंस को इनबिल्ड कर लेंगे तो एग्जाम अपने आप निकल जाएगा विद एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी। घर वाले का कैसा सपोर्ट रहता था, क्योंकि सपोर्ट तो ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके घर में कैसा कुछ माहौल? ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और पीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं आपको मिलाने वाला हूँ दो ऐसे अभ्यर्थियों से। आप आगे वीडियो में और भी लोगों से मिलेंगे और भी लोगों की सुनेंगे। ये दो अभ्यर्थी हैं, एक का नाम है ऋषभ और एक का नाम है आर्यन। ये दोनों बीआईए के छात्र रहे हैं और अभी इनके हाथ में वो सरकारी अधिकारी का पोस्ट है जिसका सपना लेकर अपने घर से निकले हुए थे। बहुत सारा त्याग, बहुत सारा परित्याग किए हैं, तब जाकर इन्हें ये सफलता मिली है। 2024 में इन्होंने ये सफलता हासिल की, रैंक मिला है। दोनों से बातचीत करेंगे और भी बच्चों की वीडियो आप आगे में देखेंगे। पहले दिन दोनों से बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते, जय जोहार। जय जोहार सर। आर्यन भाई। जी सर। जी, पूरा नाम क्या है? तो आर्यन आर्यन राठौर। आर्यन राठौर, अरे वाह, नाम भी बहुत शानदार है। जी थैंक यू सर। जी, कौन सा रैंक आया था आपको? मेरा 2024 में 51वां रैंक है, 51st रैंक। जी सर। 100 पे रहे, 50 की एकदम दक्षिणा में हो। जी सर। चलो बढ़िया। क्या पोस्ट मिली? CDPO सर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, महिला बाल विकास विभाग में। बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी है। जी सर। क्या स्ट्रेटेजी रही, मैं मूल मंत्र जानना चाहूँगा। बीआईए से पढ़े हो, यहाँ का योगदान कैसा रहा जीवन में और आपकी परीक्षा में? सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। आंसर राइटिंग्स में कुछ इश्यूज थे और साइंस मेरा थोड़ा वीक था कहीं ना कहीं। तो इसलिए जब पहला अटेम्प्ट रुका मेंस, तो दूसरे बार में ये गोल क्लियर था कि नेक्स्ट टाइम में निकालना ही है, साथ ही साथ आंसर राइटिंग को सुधारना है। तब पंकज सर के बारे में पता चला, MAT करके कोई कोर्स होता है ये पता चला। तो जी बिल्कुल सर, मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि ये उनकी USP है। तो यहाँ में इकलौती बीआईए। हाँ डेफिनेटली, और ये कोर्स पहली बार शायद सर ही लाए हैं। MAT जैसा कोई कोर्स होता नहीं है ऐसा। तो मेंस आंसर राइटिंग पे फोकस करना, ये समझ में आया। यहाँ आने के बाद शार्प किया थोड़े आंसर राइटिंग स्किल्स को। जो सब्जेक्ट्स थोड़े वीक थे, जैसे पेपर 4 में साइंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को बैक स्टेप करता था, उसको इम्प्रूव किया। और बाय गॉड ग्रेस इस बार सब सही काम आ गया और रैंक लग गई सर। बहुत बढ़िया। जब रिजल्ट आया होगा उस दिन सर का फोन तो आया ही होगा। हाँ डेफिनेटली। जी सर। जी जी। क्या रिएक्शन था सर? सर तो बिल्कुल, उनको तो पहले से वो मेरे को पहले, इनफैक्ट सर ने जो प्रेडिक्ट किया था कि तुम टॉप 50 कर ही लोगे, तो उनका प्रेडिक्शन एकदम श्योर शॉट लगी गया कि 51 आ गया। और रिजल्ट तो उस दिन काफ़ी लेट में आया था, रात में। अगले दिन सुबह सर से बात हुई। हाँ अगले दिन सुबह सर से बात हुई तो सर भी बोले कि बहुत अच्छा लगा जान के, और मेंस के लिए भी यहीं प्रिपेयर किया, इंटरव्यू के लिए भी यहीं प्रिपेयर किया। एक साल ही ज्वाइन किया? हाँ मैं 1 साल के लिए था जी। मेरा ये अटेम्प्ट ही दूसरा था। और हाँ पहले अटेम्प्ट में मेरा एक्चुअली ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट हुआ है। मैंने BL LB लॉ किया है। जून में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर पहले अटेम्प्ट के लिए टाइम बहुत कम मिला था, तो मेंस की प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी। हाँ तो देखते हैं। तो किस्मत से प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, मेंस में भी कुछ नंबर से चूक गया था, लगभग 10 नंबर से मेंस क्लियर होने से रह गया था। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में ये क्लियर था कि अब सिर्फ मेंस पढ़ना है। तो मेंस के लिए जब मैं सर्च आउट किया कि कौन है ऐसा टीचर या कौन है ऐसी एकेडमी जो मेंस को अच्छे से पढ़ाए, तो उसके लिए मेरे को यहाँ आया, जो मेरे लिए सही साबित हुआ। गाइडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़रूरी है सर गाइडेंस, क्योंकि बिना गाइडेंस के आप लिमिटेड नहीं पढ़ सकते अगर आपके पास गाइडेंस नहीं। क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं। अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो फिर वो इनफाइनाइट है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो उसमें भी बहुत कुछ है।
तो गाइडेंस वहाँ काम आती है कि आपको किस सब्जेक्ट को किस हद तक पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों कैसे पढ़ना है, इसके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। भैया कि मैं अकेले तैयारी करूंगा, घर में रह के तैयारी करूंगा, तो वो कितने सही हैं वो? सही भी हो सकते हैं सर, अगर सब्जेक्ट टू अगर उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस है, अगर उनके घर के आसपास में कोई ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, मतलब गाइडेंस चाहिए ना? गाइडेंस बिल्कुल एक चाहिए गुरु सर, चाहिए। बिल्कुल एक गुरु चाहिए, उसके बिना नैया पार नहीं हो सकती सर, मुश्किल है। थैंक यू दोस्त। थैंक यू सर। जी, हेलो सर। क्या नाम है? मेरा नाम ऋषभ कामले है ऋषभ सर, कामले। और अभी 2024 पीएससी में मेरा 124th रैंक है जी। और मुझे जनपद पंचायत सीओ का पद मिला है सर। बधाई हो भैया। थैंक यू सर। और कहाँ से बेसिकली? सर मैं बिलासपुर से हूँ, लेकिन जो मेरा प्राइमरी एजुकेशन है वो पंडरिया है सर, कबीर धाम में, वहाँ से हुआ है, शिशु मंदिर पंडरिया से। जी। और ये कौन सा टाइम था आपका 24 में? सर मेरा ये 6th रैंक था सर। अरे बाप रे, जी 6वां टाइम था। जी। ये कब आया? अब BIA सर मैं 2022 में आया सर। तब कौन सा टाइम कर? मैं 4th में टाइम में था जब। यहाँ हाँ रहते हुए आप 2 साल पढ़ाई किए हो? जी 1 साल? जी 2 साल सर। मैं MIT प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था। हाँ। बाद में फिर यहाँ पे मैं सर टीम के साथ में भी जुड़ा हुआ था, काम किया मैं साथ में। तो आपसे अनुभव तो आपका ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूशंस का भी होगा, यहाँ का भी होगा। दोनों की तुलना करें, क्योंकि तुलना नहीं करनी चाहिए, सब अपनी अपनी जगह सही है। यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ की खासियत है सर, जो एक मैं MIT प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था सर, तो इनकी बात ये करें। हाँ जी MIT प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था, तो उसमें जो आंसर राइटिंग का टेक्निक होता है सर, वो दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा CGPSC है सर, उसमें जो 5 GS के पेपर हैं, उसमें कम्प्लीटली जो आंसर राइटिंग का टेक्निक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 2 नंबर से लेकर 15 नंबर का जो वेरिएशन होता है, उसमें कहाँ पे किस क्वेश्चन में किस प्रकार की डिमांड है। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको कम कंटेंट के मतलब ज़्यादा कंटेंट लिखना है, आपको उसमें किस टाइप से डाइवर्सिफाई करना है। 15 नंबर के क्वेश्चन में कैसे डाइवर्सिफाई करना है, आपके क्वेश्चन के डिमांड को किस टाइप से पकड़ना है, ये सब जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो वो आपको बताया जाएगा। उसके साथ सर दूसरा चीज़ यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है कि सर जो हमारे सर हैं कंटिन्यू PSC से जुड़े हुए हैं सर, तो जो पैटर्न लगातार बदलते रहता है CGPSC का, तो उससे इन हैंड मतलब फर्स्ट पर्सन में उनको एक्सपीरियंस रहता है, और तो उसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं, और टाइम टू टाइम जो सिलेबस में वेरिएशन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टेक्निक है उसको अपडेट करते रहते हैं सर। जी, यानी कि आपको भी प्रॉपर और सही गाइडेंस मिला, और इसीलिए आपके हाथ में एक सरकारी अधिकारी का सपना जो पोस्ट है, जिसको सपना लेके आए थे आप, बिल्कुल ये सपना आप ही का था कि घर वालों का कहने पे आप ये लाइन में आए? नहीं सर, मेनली तो मेरा ही सपना था सर। मेरा क्योंकि NIT रायपुर से मेरा बीटेक हुआ है सर। अरे वाह, ग्रेट। जी, उसके बाद फिर मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाने के बजाय इसी डायरेक्शन को चुना। शुरू में सोचा था कि जल्दी हो जाएगा करके, लेकिन स्टार्टिंग में सर चूँकि मेरा 2019 में ग्रेजुएशन हुआ है, उसका तो हम सब जान रहे हैं कि कोविड का फेज था, जो हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर कोविड लॉकडाउन लगा। फिर उस समय जो 2 साल सबके बर्बाद हाँ हुए। जो बर्बाद हुए, सबके बर्बाद। जो इनिशियल फेज पे जो फाउंडेशन टाइम पे जो मेंटरशिप चाहिए रहती है, तो वो नहीं मिल पाया। वो मिल नहीं पाया था। तो अब बेसिक बुक जो ऑनलाइन पढ़ के जो भी मिल रहा था देते रहे, उसको देते रहे। अब 1 साल पढ़ते, मिल गए गुरुदेव आपके। हाँ वो मेरा वही सर जो मेन एक टर्निंग पॉइंट था वो सर 2021 का PSC था। तो क्योंकि 19, 20, 21 कंटिन्यूसली, हाँ 21-22 हम तो गिनते ही नहीं है, वो खेला वाला था वो तो। हाँ, तो और दामन साहब टंग ही रहे हैं। हाँ जी, वो आने की जरूरत नहीं है जी 21 PSC मतलब पेपर हॉल में मेरे को ऐसा लग गया कि इस बार तो मेरा नहीं हो रहा, क्या मेरी जिंदगी में होगा कभी ये वाला। पोस्ट खरीदे जा रहे थे ना भाई, 80-80 लाख में जा रहे सर थे। अब वो तो उस समय कुछ पता नहीं था ना सर। मुझे लगता है कि आपसे बेटर, आप लोगों से बेटर दर्द जिन्होंने उस चीज को फेस किया होगा, उनसे अच्छा कोई नहीं बता हाँ, तो सर अब हम तो एस्पिरेंट के रूप में देखते हैं सर। अब पेपर को जो है, अब उसमें तक तो कुछ पता नहीं था जो भी चीज़ चल रही है, लेकिन हम अपनी तैयारी, अपनी कमियों को देखते हुए कि हम में ही कोई कमी है, उसको फिर क्योंकि आप भी सिस्टम में थे सर। वो तो दिख ही गया सबको। हाँ जी। और उसके बाद आपने 22-23 में निकाली दिया। हाँ, फिर वो 22 का पेपर था सर। उसके बाद फिर मेरा प्रीलिम्स निकला। उसके बाद फिर अब चूंकि मैं मेंस नहीं लिख पा रहा था सर, प्रीलिम्स नहीं कर रहा था, तो उसी साइकिल में फंसा हुआ था। प्रीलिम्स निकालना है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, और मेंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो नहीं पाया था। फिर जब मेरा प्रीलिम्स निकला तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आंसर तो मेरा तैयार नहीं था। मैं फिर BIA में आया। फिर सर का पता चला मेरे को एक फ्रेंड के थ्रू कि यहाँ आना है करके, और वो फ्रेंड कंटिन्यू नहीं किया, मैं कंटिन्यू कर लिया। और पहले दिन से आंसर राइटिंग, हाँ, फिर मैं सर को जब मैं अपना फर्स्ट आंसर ही सर को दिखाया हूँ कि लिखा, और सर उस दिन भी बोले थे कि पहले पेपर दियो क्या, मीन्स ऐसा बोले। तो मैं बोला कि नहीं सर, नहीं दिया हूँ अभी तो फिर बोले कि तुम्हारा जो आपका पैराग्राफ राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग का जो शैली है आपका, वो आपकी भाषा पे पकड़ जो है वो अच्छी है। तो मेरे को लगा कि हाँ, ये बाकी शार्प करने का काम है। फिर उसको फिर जैसे जैसे हम कमियां निकलती गई उसको आगे बढ़ाते गए सर। ये खास करके भी आई है कि जो मेंस राइटिंग की बात हो रही सर, दोनों वही बात कर रहे थे, मतलब जो USP आप लोगों की है जी जी जी। मेंस राइटिंग की, क्या कहेंगे बच्चों के लिए? और
मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँ या पूरे पीएससी के बोलूँ, मेरा तो ये कहना होगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए कि लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि 1400 नंबर उसी पे है, तो लिखना बहुत ज़रूरी है। पर लिखने का मतलब ये था कुछ भी लिखना, व्यवस्थित लिखना और जो पूछा गया उसके अनुसार लिखना। जैसे हम बोलते भी हैं तो हमको वही बोलना चाहिए जितना हमसे पूछा गया हो, तो सेम लिखना भी उतना ही जितना हमसे लिखने के लिए मांग की गई हो। तो पहले तो उस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग अचानक एक दिन नहीं टपकेगा, वो धीरे धीरे करके एक प्रोसेस है और धीरे धीरे इवॉल्व हो जाता है। तो आंसर राइटिंग करने के लिए एकदम स्टार्टिंग से है। दूसरा CGPSC के लिए और या किसी भी तरीके के प्रिपरेशन के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि एक बार तैयारी करिए। मैंने एक लाइन भी सुना था कुछ समय पहले, ओपी चौधरी साहब ने बोला इस चीज़ को कि मैं गिनती की पढ़ाई नहीं करता था, मैंने केवल उस चीज़ के लिए पढ़ाई किया जो मुझे बनना था। ओपी चौधरी साहब का है कि मैं और भी पढ़ सकता था पर मैंने गिनती की पढ़ाई नहीं की कि मैं ये भी डिग्री रखाऊँ, ये भी रखाऊँ, ये भी रखाऊँ, ये भी रखाऊँ। तो ये गिनती की पढ़ाई ना करें कि ये भी एग्जाम दूंगा, ये भी दूंगा, वो भी दूंगा, वो भी दूंगा। एक पढ़ाई करिए और सारी गिनती उसके अंदर, तो वो एक पढ़ाई क्या होगा, हाँ पूरा आप इतने अच्छे से विषय को सीख लीजिए। एक ऐसे व्यक्ति से सीख लीजिए जो आपको आपका ऑब्जेक्टिव भी सिखाता है, वो आपको आंसर राइटिंग भी सिखाता है, वो सब्जेक्ट के बीच में कनेक्टिविटी भी देता है, वो पूरे विषय को इस तरीके से खत्म करता है कि उसके बाद आप भी उस विषय को पढ़ा सकते हैं। उस लेवल पे आपको टीचिंग की जा रही है। तो हम लोग ने वो पूरा प्रयास किया है, हमारा ये रहा है। मैं खुद भी एनरिच्ड होता हूँ अपनी ही टीचर के लेक्चर देखकर। मैं खेम सर के बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, लेक्चर देखता हूँ, वैसे अपने टीचर्स के। हाँ तो बिल्कुल, तो हम लोग आज भी उस चीज़ को इसलिए सीख पाते हैं क्योंकि हमको पता है कि यहाँ जो व्यक्ति पढ़ा रहे हैं उसका ये उद्देश्य नहीं कि 2 फैक्ट बता के आऊँगा, 2 फैक्ट तो मैं भी कहीं से देख लूँगा, तो मुझे पता है कि वो कुछ नया तरीके से उस चीज़ को बताएंगे, शायद वो भी काम है। तो ये चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर ये बच्चों के साथ भी ये चीज़ होनी चाहिए कि आप एक बार तैयारी करें, गिनती की एग्जाम्स के पीछे मत भागें और एक तैयारी इतना कम्प्रिहेंसिव कर लें कि उसको आप हर जगह यूज़ कर लें। और ये चीज़ ना बहुत लेट रियलाइज़ होगा। जैसे आज ऋषभ को, आर्यन को, इनको रियलाइजेशन है इस चीज़ का कि हम जब प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में आते तो हमारे अंदर जुनून बहुत था, जलवे थे कि अरे जो एग्जाम देंगे हम निकाल लेंगे। पर 5-6 साल डाउन द लाइन अब इनसे अगर कोई नया बच्चा के बोलेगा तो उनको ये नहीं बोलेंगे तू इसकी तैयारी करिए, क्या बोलेंगे, अच्छे से हिस्ट्री पढ़ लिया, नहीं पढ़ा ना पहले पढ़ ले, तब हिस्ट्री का क्वेश्चन बनेगा। कोई भी एग्जाम में जा, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा, ये पूछेंगे। और ये हर एक उस व्यक्ति का एहसास हो जाता है जो 3-4 अटेम्प्ट के बाद रहता है कि हमसे बेसिक गलती कहाँ पर हो गई थी। जैसे ऋषभ ने भी कहा कि मैं सर लूप में फंस गया प्री के, पर अब ऋषभ से कोई बोलेगा कि जाके पीएससी तैयारी करो तो क्या बोलते हैं, मेंस की तैयारी कर, प्री की मत कर, क्योंकि मेंस में प्री छुपा हुआ है, वो अपने आप हो जाएगा। तो ये बेनिफिट को समझना पड़ेगा कि हमको तैयारी कहाँ पे करनी है। तो आप समझ के तैयारी करें और भविष्य अच्छा ही है। पीएससी या सिविल सर्विसेज एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा सीढ़ी है जहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि अंत में ही एक लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही हमारी व्यक्तित्व निर्माण होती है। उसका एक एक सीढ़ी जो चाहे वो पहला चढ़े चाहे दूसरा चढ़े, वो आपके को व्यक्तित्व निर्माण करके देता है और आपको भविष्य के लिए इतना तगड़ा तैयार करता है कि भविष्य आपका कभी अंधकार पे नहीं जाता। तो इन तैयारी को उस उद्देश्य से करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत शानदार मोटिवेशनल लाइन कही आपने। बाकी आगे और भी बच्चों से आप सुनिए उनकी जर्नी कैसी रही। CGPSC में 2024 में जिन्होंने टॉप किया है वो हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी, कैसे आप तैयारी करते थे। सर मैंने तो 2018 में ही तैयारी शुरू की थी। शुरुआत में थोड़ा बहुत कोचिंग का गाइडेंस लिया मैंने और उसके बाद तो 2022 से सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ मैं। और तैयारी तो वही है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, वही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है मुझे लगता है एग्ज़ाम निकालने की। कितना अटेम्प्ट था आपका। सर मेरा मेंस पहला था, पहला इंटरव्यू, अदरवाइज ओवरऑल सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। जी। तो कितने घंटे आप लगातार जो है पढ़ाई करते थे, क्योंकि एक टॉपर की रूटीन जो है वो जानना चाहते हैं लोग। जी सर, नॉर्मली तो 7 से 8 घंटे तो मतलब बेसिक रहते हैं, बट मेंस के टाइम जो 3-4 महीने जो रहते हैं उस समय 12 से 15 घंटे भी, मतलब ऐसे कभी काउंट ऐसे किया नहीं, बट हाँ उतना हो जाता है सर, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है कि कवर करने के लिए उतना टाइम लगता है करने के लिए। जी। तो अभी सेकेंड रैंक, मतलब 2024 में अपना सेकेंड रैंक था, तो कैसा महसूस कर रहे थे सेकेंड रैंक जब आया तो आप। पहला रिएक्शन एज़ यूजुअल सभी का जैसे रहता है, यकीन नहीं होता है मतलब हम ड्रीम लेके चलते हैं कि यही करना है, बट जब रियलिटी वो बन जाता है तो विश्वास नहीं होता है कि अरे मैं पहुंच गई हूँ एंड मैंने स्टेट टॉप किया है ऐसा। तो बहुत ज़्यादा रोना भी आया, बहुत खुशी भी हुई और पेरेंट्स को, फैमिली को, समाज को प्राउड फील कराने का मौका मुझे मिला एंड आई कैन से कि माई लाइफ चेंज दैट नाइट। सो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है, इतनी जो मुस्कान है वो कहाँ से आती है। मोटिवेशन सर यही है कि हमने देखा है कि चाहे कितना भी हम ना कहें, हमारे समाज में महिलाओं को थोड़ा कमतर ही आंका जाता है
और मेरे दिमाग में यही था कि मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है। आई वांटेड टू बिकम द फर्स्ट इन माय फैमिली जो इस तरीके के किसी पोस्ट में रहे, और ताकि मेरे ज़रिए जो है बाकी लड़कियों को भी प्रेरणा मिले और उनको भी लोग जाने कि नहीं बच्चियों को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आ सकता है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था, और दूसरा कि पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, किसी भी तरीके से करवाना ही है। सो आगे क्या कुछ संभावनाएं हैं, मतलब आगे तैयारी करेंगी? सर फ़िलहाल तो जो पोस्ट है मैं बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन हाँ यूपीएससी की तैयारी करने का सोची हूँ अभी फ़िलहाल। तो लेट्स, तैयारी शुरू कर दी है या सोच रही हैं? नहीं, तैयारी शुरू हो गई है, इन प्रोसेस यू आई कैन से। आपकी हॉबी क्या है जो जो आप फ्री टाइम में करती होंगी, क्योंकि अक्सर पढ़ते पढ़ते कुछ हॉबी जरूर रहती है? 2-3 हॉबियाँ हैं। गाना पसंद है मुझे, और कविताएं भी थोड़ी बहुत लिख लेती हूँ कभी कभार, और उसके अलावा डांस भी करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, बट या मोस्टली गाना पसंद है मुझे। एक आध कुछ लाइन हो जाए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। वाह, क्या शानदार गाना था, और उतनी ही शानदार इंटरव्यू था। आगे और यूपीएससी की तैयारी करने वाली हैं, और साथ में एक और टॉपर हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि बहुत बहुत बधाई आपको भी मैडम पहले तो। थैंक यू सो मच सर। कितनी तैयारी करनी पड़ती है एक फीमेल टॉपर 1 बनने के लिए? सर तैयारी तो करनी ही पड़ती है, पर ये कोई नहीं सोचता कि वो फीमेल टॉपर 1 बनेगा या जो भी। मुझे तो लगता है कि इस एग्ज़ाम को सबसे पहले निकाल के क्लियर करना और एक पोस्ट सिक्योर करना ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी बात ये है सर कि रैंक जो है वो मुझे लगता है मेंस से बहुत ज़्यादा डिसाइड होती है। तो सबसे पहले अपने मेंस आंसर राइटिंग पे, अपने लिखने पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, सो दैट जब आप एग्ज़ाम निकालें तो आप फर्स्ट टाइम पे एक डिसेंट पोस्ट सिक्योर करके ले जाएं। तो आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन बस यही है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। फेलियर से डरने से कुछ नहीं होने वाला, अपने आप को इम्प्रूव करके लगातार एफर्ट से एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। कितने रैंक में आपने ये सब क्रैक किया है? सर ऐसे तो मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है, पर प्रीलिम्स पहली बार निकला और फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू भी था, जिससे मुझे 6th रैंक मिली और फीमेल में रैंक 1 मिली। तो जब तैयारी करते समय ऐसा कभी ख्याल आया कि अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से तैयारी करनी चाहिए, या कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ऐसा कुछ? सर रेस्ट का ख्याल तो खैर कभी नहीं आया, लेकिन हाँ ये डाउट ज़रूर आता था कि कभी एग्ज़ाम निकलेगा कि भी नहीं। तो वो एक डाउट वाली स्थिति तो नो डाउट आती थी, क्योंकि प्रीलिम्स निकलता ही नहीं था। तो बस वही है कि अगर फैमिली से मोटिवेशन आपको लगातार मिल रहा है, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है जो आपको पुश कर रहे हैं, और आप अपने एफर्ट्स में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर एग्ज़ाम निकल जाता है। हाँ, ये पीएससी का जो पी है ना, मुझे लगता है वो पेशेंस ही है। तो पीएससी में जब आप पेशेंस को इनबिल्ड कर लेंगे तो एग्ज़ाम अपने आप निकल जाएगा विथ एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी। घर वाले का कैसा सपोर्ट रहता था, क्योंकि सपोर्ट तो ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके घर में कैसा कुछ माहौल था? सर माहौल था, क्योंकि घर के सभी लोग, मतलब मैक्सिमम लोग मेरे गवर्नमेंट जॉब वाले ही हैं, और उसके अलावा बहुत सपोर्टिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं, और कभी उन्होंने इस तरीके से प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुम्हारे 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, अब तुमको छोड़ देना चाहिए। इनफैक्ट जब मैंने एमएनसी नहीं चूज़ करने का भी फैसला करके घर में रह के जॉब की प्रिपरेशन, मतलब सीजीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो भी वो लोग ये थे कि तुम्हारा डिसीजन है, तुमको जितना टाइम लगे लो, पर अगर तुमने ये डिसाइड किया है तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही तुम्हारे लाइफ का गोल होना चाहिए। तो वो लोग हमेशा सपोर्ट करते थे, फिनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। क्या रूटीन होती थी आपकी भी? कितने घंटे पढ़ती थी? कि लोग जानना चाहते हैं कि कितने लोग ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं। सर ऐसा है कि हम ह्यूमन हैं, है ना, तो एक इंसान अपने ऐसे तो मैक्सिमम कैपेसिटी को पुश करता है, लेकिन वो ना जब एग्ज़ाम होगा तो ही आप कर पाएंगे। पर यूजुअल डेज़ में कभी तो ऑन एन एवरेज आप 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं, किसी दिन आपका बिल्कुल मूड नहीं है
तो आप 2 से 3 घंटा भी पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपका हर एक दिन प्रोडक्टिव होगा, लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे ये वाली चीज़ है कि आपकी पढ़ाई होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं किसी दिन, तो उसको मैक्सिमम प्रोडक्टिव बनाइए, और किसी दिन जिस दिन बिल्कुल पढ़ने का मन ना हो, उस दिन पूरे तरीके से रेस्ट करके अगले दिन के 6 घंटे को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करना चाहिए। ना मन हो तो चिट डे भी मनाना चाहिए, और जिस दिन जब चिट डे हो जाए तो फिर जिस दिन पढ़ें तो उसको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाना चाहिए। तो आगे भी आपका क्या वो है, तैयारी करना है या फिर यहीं पे समाप्त करनी है? नहीं सर, आगे की मेरी तैयारी नहीं, मतलब अब मेरी जो भी तैयारी होगी वो सर मैं अपने जॉब में ही एक्सेल करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने फिनेंस सर्विसेज लिया है, तो मैं अब फिनेंस ऑफिसर के तौर पे एक बहुत उस फील्ड में मैं बहुत एक अच्छा कुछ करना चाहूँगी। तो मेरी अब तैयारी यही होगी कि मैं अपने जॉब के साथ अब एक्सेल करना चाहूँ, और बाकी जहाँ तक इस एग्ज़ाम को लेकर पर्टिकुलर तैयारी है तो वो अब मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। जी बिल्कुल। डिप्टी कलेक्टर लोग देखते हैं कि 6 रैंक आ गया तो अब डिप्टी कलेक्टर भी हो जाएगा, तो क्या कुछ एग्ज़ाम आगे देने का कुछ इरादा? नहीं सर, देखिए अगर पोस्ट वो मिलती तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस डिप्टी कलेक्टर ही था। पर चूंकि अब 6th रैंक लाने पे भी अगर वो डीसी का पोस्ट नहीं था, जिस तरीके से पोस्ट अलॉटमेंट था, और मुझे अकाउंट ऑफिसर जैसे पोस्ट मुझे मिली है, तो मुझे ये लगता है कि अब वो बात ये नहीं है कि अब वो लड़ाई डीसी और वो वाले पोस्ट की नहीं है। अब बात ये है कि हम अपने आप को किस तरीके से अपने प्रोफेशन में एक्सेल कर सके, और अपने उस जॉब में हम अपना कितना कंट्रीब्यूट कर पाए, मैटर अब ये करता है। तो सर मैं अब इस अपने पर्टिकुलर जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, और मैं इसी में ही कुछ अच्छा करना चाहूँगी। तो इतनी सारी चीज़ें तो आपने बताई, हॉबी क्या है जो फ्री टाइम में आप भी करती हैं? क्योंकि सबका कुछ ना कुछ रहता है, हालांकि गाना भी आप अच्छा गाती हैं ऐसा मैंने सुना है, तो और इसके अलावा क्या कुछ? सर गाना पसंद है मुझे, उसके अलावा कुकिंग पसंद है, फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके अलावा सर कुछ बुक्स पढ़ लिए, इस तरीके से मूवीज़ देख लिए, इसी तरीके की हॉबी है। मतलब हॉबी का भी सर ऐसा है कि वो मूड के हिसाब से फ्लक्चुएट होती रहती है। जी। दो लाइन कोई छत्तीसगढ़ी गाना? आरुग है कल सादाई आरुग बातियो आरुग दिए ना जलाए दाई मोर आरुग दिए ना जलाए। आरुग है कल सादाई आरुग बातियो आरुग दिए ना जलाए दाई मोर आरुग दिए ना जला। थैंक यू। देखिए, बहुत ही शानदार इंटरव्यू हमने लिया, लेकिन उतनी ही शानदार इनकी हॉबी है, और ये किसी भी क्षेत्र में हालांकि जाती तो उस क्षेत्र में कमाल करती। तो ये रही टॉपर जो फीमेल रैंक में 1st और 2nd रैंक हासिल की है, यानी 6th रैंक शताक्षी पांडे और 8th रैंक सृष्टि गुप्ता जी। तो इस तरह से लगातार मेहनत करते रहना है, मेहनत को कभी कम नहीं आंकना है, और लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। आगे भी लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे।